तो नमस्कार सभी दर्शकों का। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री। आज हमारा चैनल कार्बोक्सी अम्लों के बनाने की विधि लेकर के आया है। बनाने की विधियां, कार्बोक्सी अम्लों के बनाने की आप विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि है एल्कोहल से। एल्कोहलों से इसमें क्या है कि जो हमारे प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, यानी प्राथमिक एल्कोहल, के ऑक्सीकरण से तो हमने क्या लिया यहाँ पर कि CH3, CH2 और OH, ये हमारा क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है। जब हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट हम क्या करेंगे द्वारा ऑक्सीकरण जब इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा CH3 और COOH प्लस क्या निकलेगा यहाँ से H2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आपको कार्बोक्सी अम्ल निकल के आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे। ठीक है, इनकी जो कोई क्रिया यहाँ अम्लीय माध्यम में भी करा सकते हैं, हम क्षारीय माध्यम में भी करा सकते हैं। तो CH3 CH2 OH का ऑक्सीडेशन जो है वो हम इनके क्षारीय माध्यम में भी करा सकते हैं। हम क्या लेंगे यहाँ पर क्षारीय KMnO4, तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ये मिलेगा CH3 COOH प्लस H2O। यह सीधी क्रिया नहीं होती है। पहले क्या होता है, हम इसके अगर मैकेनिज्म को देखें, 2 स्टेप भी आते हैं इसके अंदर। CH3 CH2OH प्लस इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस टू एबव। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एल्कोहलिक होता है एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो क्या इसमें मिलेगा CH3 CHO। पुनः हम इसका फिर ऑक्सीडेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस टू एबव, तो क्या मिलेगा हमें CH3 COOH। इस जगह यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल के आता है। तो ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो क्रिया जो है एक बार में ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कंप्लीट होने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होते हैं, और एल्डिहाइड का जब पुनः ऑक्सीकरण कराया जाता है तो आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। अब आपको क्या है, जितना बड़ा आप एल्कोहल लेंगे उतना ही बड़ा आपको कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एल्कोहल बड़ा ले लेते हैं। हमने एल्कोहल ले लिया CH3 CH2 8 और CH2 और OH, ये क्या है डेकेनॉल है। यहाँ पर कितना हो गए 8, तो ये कार्बन हो गए, एक 9 और एक 10, तो इसे कहते हैं डेकेनॉल। इसका भी हम क्या कर देंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस टू एबव भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या सकेंगे कि क्रोमियम का ऑक्साइड लेंगे, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो CrO3। उपस्थिति किसकी होगी, H2SO4 की, यानी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के द्वारा हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो ये जो समूह है
ये समूह हमारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, CH3 CH2, ये तो आपका होल 8 रहेगा ही रहेगा, तो 8 ये रहेगा, 9 ये, और आगे क्या बन जाएगा COOH। तो ये क्या है, डेकेनोइक एसिड। तो क्या डेकेन बनेगा, ये कितने हो गए, 1 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 को क्या कहते हैं हम, डेकेन। अब ये कार्बोक्सी समूह तो क्या लग जाएगा, ओइक, डेकेनोइक अम्ल। तो यहाँ हमारा क्या बना, डेकेनोइक अम्ल बना। ये तो आपका क्या हो गया, एल्कोहल जो है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा आपको कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो गए। अगर हम मृदु ऑक्सीकारक ले लें, क्या ले लें हम, यहाँ पर मृदु ऑक्सीकारक ले लें, यानी ऑक्सीकारक की जो उपस्थिति है वो कम लें, तो हमारे क्या होगा, CH3 CH3CHO निकाल लिया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन द्वारा, मृदु ऑक्सीकारक द्वारा, मृदु ऑक्सीकारक के द्वारा जब हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सी अम्ल मिलेंगे। तो CH3COOH आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये एल्कोहल, ये डेरिवेटिव एल्कोहल का ही ये डेरिवेटिव किसका है, एल्कोहल का ही है। तो हम एल्कोहलों के डेरिवेटिव से पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, और एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड ऑक्सीकारक की उपस्थिति में वो क्या में कार्बोक्सी अम्ल में बदल जाएंगी। तो ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, R ले लिया, और यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, R, यानी R कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, कार्बोक्सी अम्ल। किससे प्राप्त कर रहे हैं आप, एल्कोहलों से। ठीक है, अगला जो है हम दूसरे एल्कोहलों की बात कर रहे हैं, एल्कोहल के बनाने की दूसरी विधियां की। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। आगे वाली विधियां हम देखेंगे इसकी कि आप और किस किस पदार्थों के द्वारा कार्बोक्सी अम्ल बना सकते हैं। तो दूसरी जो विधि है वो आपकी है एल्किल बेंजीन से। दूसरी विधि जो है वो किसकी है, एल्किल बेंजीन। अब हम यहाँ पर जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अभी जो बनाई है, आगे और बनाएंगे अभी। तो ये हम क्या करेंगे, दूसरा एल्किल बेंजीन से बनाएंगे। तो एल्किल बेंजीन का मतलब होता है कि बेंजीन के साथ में हमने कोई एल्किल ग्रुप लगा लिया। एल्किल ग्रुप हो गया CH3, इनका भी हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। प्रेजेंस प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे हम, तो यहाँ हमने क्या लिया, सारीय KMnO4। जब हम सारीय KMnO4 के साथ इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सी अम्ल मिलेगा। वैसे तो हमें प्राप्त होगा क्या, COO का लवण। ठीक है, लवण, इसका क्या कर देंगे हम, एसिडिक मीडियम दे देंगे इसको। जब अम्लीय माध्यम देंगे तो हमें ये कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होगा, COOH। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे क्या करेंगे, आगे हम इनके डेरिवेटिव चेंज कर दें। CH2 CH2 और CH3, इसका भी हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया इन द प्रेजेंस टू एबव, उपस्थिति वही हीट कर दिया इसके साथ में। तो डेरिवेटिव हमारा वही बनेगा, ये दो भागों में टूट जाएगी, यहाँ से ये आपका टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, COO माइनस, अगर हमने सार लिया है तो उसका लवण बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने क्या दे दिया, एसिडिक मीडियम। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, बेंजीन का मुख्य डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो जाएगा,
बेंजीन का कार्बोक्सी अम्ल का डेरिवेटिव। तो हमारा ये भी क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल बन करके प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल्किल बेंजीन से के ऑक्सीडेशन द्वारा जो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो तीसरा बिंदु है इसका, वो तीसरा बिंदु है नाइट्राइल या नाइट्राइल द्वारा, नाइट्राइल या साइनाइड से, एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं इसको। एल्किल साइनाइड से, तो एल्किल साइनाइड का मतलब क्या है, एल्किल साइनाइड का सूत्र होता है आर बॉन्ड सी। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम HOH करेंगे, HOH। इन द प्रेजेंस क्या लेंगे, प्रेजेंस हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, ओब्लिक OH मीडियम भी ले सकते हैं, अम्लीय माध्यम में भी कर सकते हैं और इसका क्षारीय माध्यम में कर सकते हैं। तो पहले बार अगर हम इसका यानी जल अपघटन करेंगे तो ये क्या देगा आपको, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं एमाइड। ये क्या मिलेगा, एमाइड। ये आपको एमाइड डेरिवेटिव मिल गया। पुनः जब हम इसी मीडियम में इसका क्या कर देंगे, HOH कर देंगे, H प्लस ओब्लिक OH माइनस के माध्यम से इसका HOH कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH। तो कार्बोक्सी मिलेगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, NH3 आपका डेरिवेटिव निकल के तैयार हो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड डेरिवेटिव से भी हमने क्या किया, इनका ऑक्सीडेशन कर दिया। अच्छा, ये जो क्रियाएं हैं वो दो पद में चल रही है। पहले साइनाइड से क्या बनता है, एमाइड बनता है, और एमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम इन क्रिया को दो बार ना दिखा करके हम एक ही बार में ये क्रिया भी दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर R बॉन्ड CN प्लस हमने 2 मॉलिक्यूल इसके क्या कर दिए, H2O के लगा लिए, इन द प्रेजेंस 2H प्लस या OH माइनस। तो अब क्या है, क्या इसे हम कहते हैं पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल। जब इसका पूर्ण जल अपघटन कर देंगे तो हमें मिलेगा RCOOH प्लस मिलेगा हमें NH3 अमोनिया। तो इस तरीके से हमें क्या है कि एमाइड का यानी साइनाइड का जब हम पूर्ण जल अपघटन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सी अम्ल। इसी में इसी कड़ी में क्या होता है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये जो हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हुआ इसका मतलब है एमाइड के हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी आपको कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। तो नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड या एमाइड के जल अपघटन से भी आपको कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए आपको क्या, एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है, दो विधियों द्वारा हमने आपको एल्किल हैलाइड से, एल्किल के जो एल्किल के ग्रुप होते हैं साइनाइड या नाइट्राइल से या एमाइड से हाइड्रोलिसिस के द्वारा आपने क्या सीखा, कार्बोक्सी अम्ल बनाने की विधियां सीखी हैं। तो अगले हम विधि जो है वो दूसरी विधि देखेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज हमारा चैनल